दोस्तों जरा सोचिए, एक औरत जो अपने ही हस्बैंड के डेड बॉडी के सामने चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो और अपने आंसू बहा रही हो और वहां पे खड़े लोगों से पूछ रही हो कि आखिरकार मेरे हस्बैंड को किसने मारा। इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको इस औरत पे दया आ रही होगी, लेकिन अगर यही औरत अपने हस्बैंड का कातिल निकले तो आपका क्या रिएक्शन होगा। हाँ, तो आज की इस वीडियो में सुल्तानपुर के एक ऐसे ही मर्डर केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है मामला, चलो जानते हैं। हाँ, तो यह केस है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के किंदीपुर गांव की। इस गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। महेश की एज लगभग 38 साल थी। महेश रोज दिन भर मजदूरी करता था और शाम को महेश मजदूरी करने के बाद घर लौट आता था। महेश की एक वाइफ भी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा पेशे से एक हाउसवाइफ थी। गांव वालों का कहना था कि शादी के बाद महेश को शराब की गंदी लत लग गई थी और वह रोज शराब पीकर घर आने लगा। महेश का ऐसे रोज रोज शराब पीकर घर आना पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी सब बातों की वजह से पूजा और महेश के बीच में रोज रोज झगड़े होने लगे। और इसी बीच पूजा की मुलाकात होती है गांव के एक शख्स से जिसका नाम जयशंकर था। जयशंकर और पूजा के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। और गांव के लोगों ने भी कई बार जयशंकर को पूजा से मिलते हुए देखा था। महेश जब रात को सो जाता था तो जयशंकर और पूजा एक दूसरे से घंटों तक बातें करते थे और धीरे धीरे गांव के गलियारों में यह अफवाह बहुत तेजी से फैलने लगी। अफवाहों के चलते महेश और पूजा के बीच के रिश्ते बिगड़ने लगे। अक्सर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे। कभी कभी तो बर्तन फेंकने की आवाज और गालियां भी सुनाई देती थी। महेश पूजा से बार बार पूछता था कि तुम्हारे और जयशंकर के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन पूजा हर बार इस बात से मुकर जाती थी। 16 अगस्त 2025 इस दिन सुबह सुबह जब गांव के कुछ किसान खेतों की तरफ जा रहे थे, अचानक उन लोगों को गांव के एक बागीचे में एक बॉडी पड़ी हुई मिली। डेड बॉडी पूरा खून से सना हुआ था और उसके गले पे एक कट का निशान भी था। इस इंसिडेंट के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग दौड़ते हुए महेश के घर पहुंचे और उन लोगों ने पूजा को महेश की डेड बॉडी के बारे में बताया। पूजा ने जैसे ही यह बात सुना वह जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों ने जब पूजा की ऐसी हालत देखी तो सबको पूजा पे बहुत दया आने लगी और सबको यही लगा कि महेश की ऐसी हालत किसी दुश्मन ने करा है। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा था कि जो औरत इतना फूट फूट कर रो रही है वही कातिल निकलेगी। और जैसे ही महेश की बात पुलिस को पता चली, पुलिस ने फौरन उस इलाके को सील कर दिया और महेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि यह कोई नॉर्मल डेथ नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है। और इसके बाद तुरंत पुलिस ने महेश और उसकी पत्नी पूजा का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और गांव में जितने भी सारे सीसीटीवी कैमरा थे उसकी फुटेज चेक की। यह सब करने के बाद पुलिस के पास बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पूजा के फोन नंबर पर बार बार जयशंकर का कॉल आया था और गांव के सीसीटीवी कैमरे में रात को जयशंकर भी दिखाई दिया था। इन सब चीजों को देखने के बाद पुलिस को जयशंकर और पूजा के ऊपर शक हुआ और तुरंत ही पुलिस ने पूजा को अपने हिरासत में ले लिया। स्टार्टिंग में तो पूजा बस रोती रही और पुलिस से अपने आप को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस ने जब पूजा को कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज दिखाया उसने सच को कबूल कर लिया और पुलिस को सब सच्चाई बता दी। पूजा ने पुलिस को बताया कि उसने 14 अगस्त की रात को उसने जयशंकर को अपने घर बुलाया था और उसी रात को उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 15 अगस्त की रात को महेश का
मर्डर कर देंगे। 15 अगस्त की रात को महेश जब काम करके घर आया तो उसकी पत्नी पूजा ने उसे बहुत प्यार से शराब पिलाया और जैसे ही महेश का दिमाग सुन्न हुआ, उसका गला रेतने के बाद उसकी बॉडी को पास के ही एक बागीचे में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने जयशंकर को भी पकड़ लिया और जयशंकर ने भी यह सारी बातें मान ली और इस तरह सुल्तानपुर का यह रहस्यमयी मर्डर केस बस 24 घंटों के अंदर ही सॉल्व हो गया। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे पे टिकते हैं, लेकिन जब प्यार वासना में बदल जाए और भरोसा धोखे में, तो वही इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो खैर, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।